हेलो दोस्तों, यूएस और ब्रिटेन की हूती पर हो रही एयर स्ट्राइक क्यों पूरी दुनिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए खतरा है? क्यों इजराइल और गाजा का युद्ध हर आम इंसान की जेब पर भारी पड़ने वाला है? और क्यों यमन के हूती रेबल्स यूएस और ब्रिटेन को आंख दिखाने की ताकत रखते हैं? आइए जानते क्या खास है यमन के पास जो वो ये सब करने की क्षमता रखता है। यमन के हूती रेबल्स ने पिछले 2 महीनों से इजराइल के 12 कमर्शियल जहाजों को सस्ते ड्रोन और मिसाइल से तबाह करके हॉर्न ऑफ अमेरिका के साथ लगते दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिकल रूट को चौक करके रखा हुआ है। इसके जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने 11 और 12 जनवरी को यमन में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। जवाब में हूती रेबल्स ने एक बार फिर 16 जनवरी को एक और जहाज को उड़ा दिया, जिसके बाद हालात बहुत गंभीर बन गया है, क्योंकि हूती रेबल्स ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जब तक इजराइल गाजा में अपने ऑपरेशन नहीं रोकता तब तक उसके हमले जारी रहेंगे, क्योंकि हूती खुद तो इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर है। इसीलिए वो इस जंग में सीधे तौर से शामिल तो नहीं हो सकते, तो वह इस तरीके से इजराइल और अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर 23 जनवरी को यूएस और ब्रिटेन ने यमन में एयर स्ट्राइक की। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरी दुनिया का ग्लोबल ट्रेड डगमगाने वाला है। बेसिकली एशिया और यूरोप के बीच में जितना भी समुद्री जहाजों से ट्रेड होता है उसका 80% इसी 2 चोक पॉइंट वाले रूट से होता है, फिर चाहे क्रूड हो या नेचुरल गैस, क्योंकि ये सबसे छोटा रूट है। यमन के पास वाले एक चोक पॉइंट में रेड सी सिर्फ 28 किलोमीटर चौड़ा है। ये चोक पॉइंट इस रेबल ग्रुप की ताकत और पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। अगर किसी जहाज को इस रूट की बजाय दूसरे रूट को अपनाना पड़े तो उसको पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जो 7400 किलोमीटर लंबा रूट है। लेकिन 12 कमर्शियल शिप्स की तबाही देखते हुए दुनिया की 5 बड़ी शिपिंग कंपनीज ने रेड सी के जरिए ट्रेड बंद कर दिया है, जो इन कंपनीज के लिए $1 मिलियन का नुकसान है। दुनिया का 50% सी रूट ट्रेड इन्हीं कंपनी से होता है। अगर कुछ और कंपनीज ने इस रूट से ट्रेड बंद कर दिया तो यूरोप की गैस और ऑयल सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोप की कच्चे तेल और नेचुरल गैस की आपूर्ति रशिया को छोड़कर अब अरब देशों से होती है, जो इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री को दूसरा बड़ा झटका ये लगा कि इस सिचुएशन के बाद से इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस कॉस्ट 10 गुना बढ़ा दी है। अमेरिका अपनी दादागिरी के दम पर अपने और इजरायली शिप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे प्रस्ताव भी रखा। लेकिन ब्रिटेन के अलावा कोई भी देश इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। इटली, स्पेन और फ्रांस ने तो साफ मना कर दिया। रशिया, चीन, सऊदी अरब, इजिप्ट और यूएई, जो इस चोक पॉइंट के नजदीकी देश हैं, वह अभी तक इसलिए भी खामोश है क्योंकि वह खुद इजराइल द्वारा गाजा पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ है। हालांकि नुकसान तो इन देशों को भी हो रहा है, लेकिन अगर ये देश भी हूती रेबल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो गाजा के प्रति सहानुभूति रखने वाली मुस्लिम कम्युनिटी में आक्रोश बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ यूरोपियन देश इस झमेले में हूती रेबल्स के खिलाफ लड़े जाने वाले युद्ध पर होने वाले खर्च की वजह से नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि वेस्टर्न हथियार बहुत ही महंगे होते हैं, जो हूती रेबल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल और ड्रोन को रोकने का बहुत ही खर्चीला विकल्प है। अभी हाल ही में फ्रांस ने हूती रेबल्स के $20,000 के ड्रोन को मारने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया, उस मिसाइल की खुद की कीमत $10 लाख थी। अगर इन ड्रोन्स को मारा जाता है तो भी नुकसान है, अगर नहीं मारा जाता तो भी नुकसान है, क्योंकि फिर ये ड्रोन्स भारी भरकम कीमत वाले कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाते हैं। एक तरह से हूती रेबल्स के लिए दोनों तरह से विन विन कंडीशन है। हूती रेबल्स के पास 40 किलोमीटर से लेकर 1400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल्स हैं, जो जमीन के साथ साथ किसी भी जहाज पर निशाना लगा सकती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वेस्टर्न मिसाइल्स के मुकाबले बहुत सस्ती हैं। इसीलिए बहुत से देश इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं बनना चाहते। वैसे 2015 से सऊदी अरेबिया यमन के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अब दोनों के बीच में शांति समझौता हो चुका है और सऊदी अरेबिया इसलिए भी अमेरिका का साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि जब हूती रेबल्स सऊदी अरेबिया की पाइपलाइन पर अटैक करते थे तो अमेरिका को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं होता था। इस सारी सिचुएशन की वजह से दुनिया भर की ताकतों के हाथ पैर फूल चुके हैं और ये हूती रेबल्स तो यहाँ तक वार्न कर चुके हैं कि अगर इजराइल ने
गाजा में अपने ऑपरेशन बंद नहीं किए तो एक समय के बाद वो रेड सी से गुजरने वाली ऑप्टिकल फाइबर को काट देगा, जिससे एशिया और वेस्टर्न देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो सी ट्रेड की बढ़ती कीमतों का सीधा असर हमारी जेब पर भी पड़ने वाला है। क्योंकि ना इजराइल मान रहे हैं ना हुती रेबल्स, वो जानते हैं कि उनकी पोजीशन दुनिया के नक्शे पर ऐसी जगह पे है, यहाँ वो पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेट को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। आपकी हुती रेबल्स के स्टैंड के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।